आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म है। बीजेपी ने इस मामले में शिकायत की तो एलजी विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद 7 फरवरी को शाम को ही एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर आकर बैठ गए और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। पूछा गया कि आखिर आपने जो आरोप लगाए हैं उसके पीछे सबूत क्या है। बेशक एसीबी ने इस मामले में सवाल किए हैं, लेकिन जनता के मन में सवाल यही है कि एसीबी की टीम इतनी देर अरविंद केजरीवाल के घर पर क्यों रही और क्या करती रही। इसके बारे में आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कुछ जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा है कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। पिछले कई घंटे से एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठे हुए हैं। बस कोई कागजात या निर्देश नहीं थे। वे लगातार किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हमने उनसे जांच के लिए नोटिस मांगा, मगर उनके पास कुछ नहीं था। इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल से एसीबी ने क्या सवाल किए। तो चलिए उसमें से कुछ सवाल आपको बताते हैं। एसीबी ने पूछा, एक्स प्लेटफॉर्म पर किसने पोस्ट जारी किया। दूसरा सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि किन 16 उम्मीदवारों को रुपए की पेशकश की गई। साथ ही उन्होंने केजरीवाल से कहा कि जिन लोगों को पेशकश की गई उनके फोन नंबर बताएं। साथ ही चौथा सवाल किया कि रुपयों की पेशकश के बारे में सबूत दें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा, ऐसी खबरें फैलाने वालों पर एक्शन क्यों न हो। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का एक्स पोस्ट भी सामने आया है। जब एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर शुक्रवार की शाम मौजूद थी, उसी समय अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट किया। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, कई अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C और प्रत्येक विधानसभा में प्रति बूथ डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है जहां हमने विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड किए हैं। इस फॉर्म में हर बूथ पर पड़े वोटों का पूरा ब्यौरा है। दिन भर हम हर विधानसभा और हर बूथ पर अपना डेटा डालेंगे ताकि हर मतदाता तक यह जानकारी पहुंच सके। यह कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हित में करना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह ऐसा नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह भी एसीबी के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। इस आरोप पर बीजेपी भड़क गई है। उसने तुरंत इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की और मांग कर डाली कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे ही एलजी ने जांच के आदेश दिए, संजय सिंह खुद ही अपना बयान दर्ज कराने एसीबी के दफ्तर पहुंच गए। सबसे पहले संजय सिंह ने ही आरोप लगाए थे कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। अब इस सारे घटनाक्रम के बाद दिल्ली की राजनीति किस तरफ जाती है, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी ने अरविंद केजरीवाल से 7 तारीख को यानी शुक्रवार की शाम को सवाल जवाब किए हैं, जबकि 8 तारीख को सुबह विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।